औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 25 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 25.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपसे आज की इस वीडियो में जो है ना वो शेयर करेंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और एंड तक वीडियो को देखें ताकि जितने भी हम आपको क्वेश्चंस कराएं वो आपको समझ में भी आए और उनकी जो सॉल्यूशन है वो आप तक भी पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले हम आपको पहले ये बता दें कि यहाँ पे जो इसमें जो थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई है वो डिटेल्स जो है ना आप खुद देख सकते हैं कि आपके ही बुक में और स्क्रीन में भी नज़र आ रही है कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है ना वो मालूम होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ से ये पेज जो है ना वो बुक से पढ़ लेना ताकि आपको ये जो कॉर्ड्स ऑफ सर्किल है वो मज़ीद समझ में आ जाए। हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सरसाइज जो है ना वो सॉल्व कराते हैं ताकि जो हमारा टाइम है वीडियो का वो इतना ज़्यादा लंबा कंज्यूम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 25.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कैन अ सर्किल पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, एक्सप्लेन विथ रीज़न। तो यहाँ पे हमें जो है ना सिर्फ इतना बताना है कि क्या एक सर्किल जो है ना वो कोलिनियर पॉइंट से ड्रा हो सकता है या नहीं। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ऐसी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको रीज़न के साथ और पिक्चर्स के साथ भी आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले नो। अब इसका रीज़न के बिकॉज राइट बाइसेक्टर बिटवीन ऑल पेयर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स विल नेवर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि ये जो सर्किल है वो ऐसी कोलिनियर पॉइंट से पास नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है पॉइंट्स के दरमियान जो इसके बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में जो ना इंटरसेक्ट नहीं करते एक ही पॉइंट पे। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो सर्किल है वो पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बाइसेक्टर्स का पहले मतलब समझ लें कि बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एक लाइन को हाफ करना। तो ए बी लाइन हमने यहाँ पे देखें 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो इसका बाइसेक्टर हमने जो निकाला है वो हमेशा जो ना वो राइट एंगल बनाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो ये बाइसेक्टर जो ना वो सर्किल से इंटरसेक्ट नहीं करेगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। अब बी और सी के दरमियान भी हमने ऐसा ही एक बाइसेक्टर बनाया हुआ है और वो भी 90 के एंगल पे आएगा। तो अब उसके बाद जब हम इसका सर्किल सी टू ए से ड्रा करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये सर्किल जो है ना वो आपका इंटरसेक्ट इन 2 लाइंस पे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि ये आपके पास सर्किल जो है ना वो ड्रा नहीं हो सकता। तो सिंपली ये क्वेश्चंस आपका इतना ही था। अब हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका इसी तरीके से है कि आपको यस या नो में जवाब देना है बट रीज़न के साथ। तो कैन यू ड्रा अ सर्किल फ्रॉम एनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक्सप्लेन विथ रीज़न। तो ऊपर हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं और यहाँ पे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसी पॉइंट्स जो एक लाइन पे नहीं हो, मतलब कि जो एक ही लाइन पे नहीं हो, या फिर इस तरीके से समझें कि जब हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिले तो ऐसी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चंस के हवाले से इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। तो पहले हम इसका जवाब दें कि क्या हम ऐसा सर्किल ड्रा कर सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो उसका जवाब हमारे पास होगा यस। अब उसका रीज़न हमें बताना है कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द क्वाड्रिलेटरल्स found by joining the 4 points is cyclic, that is the sum of the opposite angles of the quadrilateral is 180। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस है। पहले हम जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पढ़ी है इसको समझें, उसके बाद जो इसकी दूसरी कंडीशंस होगी उसको भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दूसरी कंडीशन है। तो सिंपली ये सर्किल हमारे पास तभी पॉसिबल है जब वो क्वाड्रिलेटरल्स हो और उसकी जो 4 पॉइंट्स हो वो आपस में क्या हो, साइक्लिक्स हो, और उनके जो एंगल्स हैं अपोजिट उसका सम क्या होना चाहिए, 180। क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ के आए हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी एंगल्स का सम हमें क्या मिलना चाहिए, 180। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स बनाएं और वो पॉइंट्स साइक्लिक हों और उसकी
और उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम जो है ना 180 हो, तो ऐसी जो पॉइंट्स होंगी वो हमें सर्किल ड्रा करके दे सकती हैं। तो सिंपली अब उसकी दूसरी पॉइंट देखें तो बट इन जनरल फॉर एनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा अ सर्किल पासिंग थ्रू देम। अगर हम यहाँ पे ये जो हमें पॉइंट्स मिली हुई हैं 4, उसको हम जर्नल फॉर्म में लें तो तब हमारे पास जो सर्किल होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। सर्किल हमारा ये तभी पॉसिबल होगा जब ये क्या हो, साइक्लिक पॉइंट्स हो। अब इसको हम पिक्चर्स में भी समझेंगे ये साइक्लिक पॉइंट्स किस तरीके से होंगी और इसके दरमियान हम सर्किल किस तरीके से ड्रा करेंगे और ये क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे हमने पी क्यू आर एस ये हमने 4 पॉइंट्स ली। तो अब ये देखें चारों पॉइंट्स आपस में क्या है, साइक्लिक हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रही हैं तो आपस भी इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तो ऐसी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास साइक्लिक पॉइंट्स हैं। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो ये इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में हमेशा इनका सम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 180, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है। अब जब हम इन यहाँ से सर्किल्स बनाना चाहें तो सिंपली देखें तो जो हमने यहाँ से सर्किल बनाया है वो इन 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, मतलब इन 4 पॉइंट से ये पासिंग है। तो यहाँ पे है ये हमारा जो सर्किल है वो पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये जो हमने पॉइंट्स ली हैं वो कौन सी पॉइंट्स हैं, वो साइक्लिक पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शो दैट वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो अब हमें ये जो क्वेश्चंस मिला हुआ है इसको हमें प्रूव करना है कि क्या एक सर्किल जो है ना वो वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर से पास हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं उसको पहले ड्रा करना होगा सर्किल में। तो हम जो जो चीज़ें सर्किल में पहले ड्रा करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे कि हम ये चीज़ें सर्किल में ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि एक स्क्वायर है, उसके वर्टाइसेस को हमने ए बी सी डी का नाम लिया क्योंकि स्क्वायर में 4 वर्टाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इसके नेम लिए। अब पहले हमें प्रूव क्या करना है, तो ओनली वन सर्किल पास थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शंस स्क्वायर में कौन कौन सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको नाम देंगे EF और फिर GH, उसके बाद IG और उसके बाद KL। ये हम परपेंडिकुलर जो ड्रा करेंगे वो AB साइड, BC साइड और CD साइड और AD साइड पे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो यहाँ पे हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको पहले हम सर्किल में फिगर के ज़रिए आपको समझाएं कि ये पॉइंट्स किस तरीके से हमें ड्रा करनी है। तो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB और CD जो हमने पॉइंट्स ली हुई हैं उसका स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AB और CD का हमने स्क्वायर बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बाइसेक्टर्स अब ड्रा करें। तो बाइसेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो एक लाइन को हाफ करे और वहाँ पे उसकी जो एंगल बने वो 90 की हो। तो सबसे पहले हमने EF बाइसेक्टर ड्रा किया यहाँ पे। तो EF बाइसेक्टर देखें तो यहाँ पे E जो है ना वो 90 की एंगल बना रही है। अब उसके बाद ऊपर देखें तो GH, तो अब उसके बाद हमने GH जो है ना वो ड्रा किया। तो GH भी यहाँ पे देखें कि BC का क्या है, राइट बाइसेक्टर है और उसकी एंगल भी 90 बन रही है। और उसके बाद IJ, तो IJ भी हमने यहाँ पे सिंपली ड्रा किया। तो देखें I और J ये DC का बाइसेक्टर है। तो DC पे ये I जो है ना वो राइट एंगल बना रही है। अब उसके बाद हम KL, तो KL जो है ना वो ड्रा करें। तो KL हमारा AD का बाइसेक्टर है। तो सिंपली KL को हमने जो है ना वो AD पे बाइसेक्ट किया और उसकी जो K की एंगल आप देख सकते हैं कि AD पे बाइसेक्टर है और वो 90 की एंगल बना रही है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमने जो नाम लिए हैं वो हम उसी तरीके से उसके बाइसेक्टर लेंगे। तो EF आपका AB का बाइसेक्टर और GH आपका BC का बाइसेक्टर, IJ CD का बाइसेक्टर, KL AD का बाइसेक्टर। तो यहाँ पे पिक्चर्स में भी हमने उसी तरीके से 1 बाय 1 सबके बाइसेक्टर आपको बताएं कि किस तरीके से ये बाइसेक्टर हमने ड्रा किए हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली देखें कि ये जो सेंटर है इसका O, मतलब जहाँ पे ये बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे
ये बी पॉइंट और ए पॉइंट और डी पॉइंट और सी पॉइंट, इन सब का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये सब क्या है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे ये जितनी भी स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे उन सब का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। अब उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे अगर सर्कल ड्रा करना चाहें तो ये इसका सर्कल किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो सिंपली देखें, जब हम इसका सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो ये सर्कल जो है ना वो स्क्वायर की जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सब से पास कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिगर के ज़रिए प्रूव्ड हुआ कि ये जितने भी हमने बाइसेक्टर्स दिए हैं और ये जितनी भी पॉइंट्स हमने स्क्वायर की ली हुई हैं उन सब से ये सर्कल जो ना वो पास कर रहा है। तो अब सिंपली हमें ये जो चीज़ है वो स्टेटमेंट और रीज़न के साथ भी प्रूव करनी है, क्योंकि हमें ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें कह रहा है कि हमें बताएं कि ये जो सर्कल है वो किस तरीके से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जो ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी का डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो अब हम इसका जो प्रूफनेस है वो हम आपको शो करवाते हैं और समझाते भी हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो सिंपली हम फिगर के सामने ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको वन बाय वन समझाते जाएंगे कि कौन सी पॉइंट्स कहाँ पे जो है ना वो अंडरस्टैंड हो रही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट में देखेंगे ऑल पॉइंट्स ऑन ई एफ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ये जो ई एफ की जितनी भी पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो ई एफ का हमने बाइसेक्टर्स बनाया है, इसकी जितनी भी पॉइंट्स हैं ए और बी के दरमियान, ये सारी क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस होंगी, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई एफ इज़ बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब उसके बाद हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन इसकी क्या हो सकती है कि देखें, जब ये बाइसेक्टर होगा ई और एफ, तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं ओ ए और ओ बी, क्योंकि ये एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आ रही हैं, तो यहाँ पे ओ बी और ए ई का, ओ बी का डिस्टेंस और ओ ए का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमने यहाँ पे वही किया कि ओ ए इज़ इक्विवेलेंट टू ओ बी, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ओ जो है ना वो लाई कर रहा है किस पे, ई एफ बाइसेक्टर पे। तो अब हम इसी एक रीज़न के ज़रिए बाकी के जो भी बाइसेक्टर्स हैं वो भी हम सिंपली लिख सकते हैं। तो उसको हमें बार बार लिखने के बजाय हम सिंपली ये लिख कह सकते हैं कि सिमिलरली ओ बी इज़ इक्विवेलेंट टू ओ सी, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर्स है वो भी ओ बी और ओ सी का ओ पे लाई कर रहा है। तो सिंपली ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर जब हम तीसरा बाइसेक्टर लें तो तीसरा बाइसेक्टर्स उसके दरमियान जो पॉइंट्स आ रही हैं वो ओ सी और ओ डी, तो ओ सी और ओ डी भी आपस में इसी सेम हमारे स्टेटमेंट और रीज़न के साथ जो है ना वो बराबर होंगी। और ये जो ओ डी और ओ ए भी हैं वो भी इस बाइसेक्टर्स जो ओ पे लाई कर रहा है उसी सेम कंडीशन पे आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही किया कि इक्वेशन 1 हमने ई एफ की ली, और इक्वेशन 2 जो है ना वो हमने जी एच बाइसेक्टर्स की बनाई, इक्वेशन 3 हमने बी सी बाइसेक्टर्स की बनाई, और इक्वेशन 4 हमने जो है ना वो ए डी के एल बाइसेक्टर्स की बनाई। तो अब सिंपली यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि रीज़न के। तो अब इसका रीज़न देख लेंगे, यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फॉर जी एच एंड बी सी एंड आई जे एंड सी डी के एल एंड ए डी एज अबव, जैसे कि हमने ऊपर बताया हुआ है। इसी सेम रीज़न से हमने ये जो पॉइंट्स हैं वो भी बनाई हैं। तो अब उसके बाद आगे देखें तो क्या है दूसरी पॉइंट्स हमारे पास के ओ इज़ द यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एफ जी एच एंड आई जे एंड के एल। तो यहाँ पे सिंपली देखें कि ओ क्या है, एक यूनिक पॉइंट है जिस पे ये सारे जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाइसेक्टर हमारे। तो अब उसके बाद आगे देखें कि ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी ऑफ स्क्वायर दैट इज मेजरमेंट ओ ए लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ डी लाइन। अब ये सारे जो ना वो आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम एक ही नाम दे देते हैं जिसको हमने आर से शो किया, आर मतलब रेडियस। तो यहाँ पे इसके जितने भी रेडियस हैं ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओ क्या है, इसका
जो है ना वो सेंटर है, तो सेंटर से हमेशा जो भी पॉइंट्स होंगी सर्कल्स की वो सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस होंगी। तो यहाँ पे हम इस वजह से इन सबको इक्वल डिस्टेंस में लेके इसका जो एक ही वैल्यू ले रहे हैं आर। ऊपर जो हमारे पास जैसे बन के आया है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 वो आपस में क्या है, सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे इसका रीज़न हमारे पास ये हो जाएगा कि फ्रॉम 1 to 4 ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी मेजरमेंट्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब उसके बाद देखें, द यूनिक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर पासिस थ्रू द वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अब देख सकते हैं कि एक ही सर्कल जो है ना वो ओ सेंटर और रेडियस आर से पास हो रहा है। तो ये हमारे पास जो सर्किल है वो ड्रा हो गया स्क्वायर का। अब इसकी रीज़न भी हम देख सकते हैं कि ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी फ्रॉम रेडियल सेगमेंट, क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये क्या है, रेडियल सेगमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्किल था वो हमने रीजंस के साथ और स्टेटमेंट के साथ और आपको जो है ना पिक्चर्स के साथ समझाया कि किस तरीके से ये सर्किल हमारा ड्रा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक ये सारे समझ में आए होंगे। और इसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही हम इसकी PDF इसके पार्ट 2 के साथ अपलोड करें तो आपको वो PDF जो है ना वो आसानी से मिल जाए।